So hello everyone, once again welcome to our YouTube channel, that is Educate. And this time this video is uploading little bit late just because I have my semester exam going on in my college. That's why I'm uploading this video little bit late, but from now I'll be consistent. So in this video lecture I'm going to cover the basic concept of coordinate geometry. Coordinate geometry is a major portion in class 10 standard, so you have to focus on this chapter very sincerely, because in this chapter you have to focus on a minute detail. If you will miss a single sign of plus and minus, you will going to lose your whole marks, right? So coordinate geometry, you will ask like coordinate geometry क्यों start कर रहे हैं आप पहले. We have covered similarity, then Pythagoras, then now we are going to begin with the coordinate geometry. But between after similarity and Pythagoras there is circle and construction. I know, but circle और construction हम करेंगे. Construction I'll try to draw a rough diagram, फिर तुम उससे सीख जाओगे लाइक बनाना कैसे. मैं शो कर दूंगा यहाँ पे कैसे बनाना है. और सर्कल थोड़ा लेंदी चैप्टर है, सो कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसे कर लेंगे, बिकॉज एट द एंड तुम्हारे सेमेस्टर में अगर आएगा तो कोऑर्डिनेट तक आने ही वाला है. तो मैं कोऑर्डिनेट कराता हूँ, फिर आई ट्राई टू कवर आउट सर्कल, देन कंस्ट्रक्शन एट द लास्ट. बिकॉज कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे, तो मैं 2 एक्सरसाइज करानी रहेंगी. तो हाँ, 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे. बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए थोड़े 4-5 लेक्चर लग सकते हैं, बिकॉज ये लेंदी चैप्टर है. लेंदी चैप्टर इन द सेंस इसके सम्स थोड़े लेंदी है, तो तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको. ठीक है, ईजी है, बट तुम्हें प्रोसेस समझ गया ना तो तुम कर सकते हो. ये ईजी चैप्टर, काफ़ी ईजी है. तो पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बता दूं जो कि इसमें यूज़ होने वाला है. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट देखो. पहला तो है साइन का. ठीक है, ये समझ लो इस चैप्टर की जॉन है, जॉन. ठीक है, मतलब जान है. ये नहीं पता है ना, तो ये चैप्टर को हाथ मत लगाना तुम. और जो कि बहुत बेसिक है. प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस माइनस, बराबर ना. तो और इन सब में क्या होता है? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर, राइट. तो सॉरी यार, ये मैंने क्या लिख दिया, माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, सॉरी. तो माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब प्लस 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 2 प्लस 4 हो जाएगा. +2 -2 माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दोगे तुम. यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये साइन लिखाया है यहाँ पे. दूसरी चीज़ में जो तुम्हें पता रहनी चाहिए वो ये है कि 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम पहले. मतलब मान लो ये मेरा A है 5 और ये मेरा C है 9. तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? A और C के बीच में का डिस्टेंस, तो हम ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस A, C. क्या करते हैं हम? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. मतलब 9 - 5, तो कितना आएगा? 4. तो डिस्टेंस A, C कितना है? 4 का. बराबर. बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, तो हमारा AC कितना आ गया? 4 आ गया. तो ये हमारा बस था एक कोऑर्डिनेट इसके पास है, एक कोऑर्डिनेट इसके पास है. तब अगर इसके पास भी 2 कोऑर्डिनेट रहे, इसके पास भी 2 कोऑर्डिनेट रहे, तब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट. तो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मैं अभी लिखा रहा हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है. समझ लो ये मेरी एक पॉइंट है A, ये मेरी पॉइंट है B. इन दोनों के बीच में गैप कितना है वो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में का मुझे अगर गैप फाइंड करना है तो मैं अप्लाई करूँगा डिस्टेंस फॉर्मूला. कब? आप बोलोगे
सॉरी, कि आपने भी बताया कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा डिस्टेंस आ जाता है, राइट। तुम गलत नहीं हो ना मैं गलत हूँ, लेकिन वो तब अप्लाई करेंगे जब एक एक कोऑर्डिनेट हो। अगर हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट हो, एक्स वाई इसके पास भी हो, एक्स वाई इसके पास भी हो, मतलब ऐसा, ए इधर है, बी यहाँ पे। अब मान लो ए के पास है 5,2 और बी के पास है 7, लेट इट बी 3, ठीक है। मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, ये भी x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, राइट। तो ये x का है और ये y का है, ये x है और ये y है। x मतलब x एक्सिस, y मतलब y एक्सिस, तुम्हें पता है ना, इसको बोलते हैं y एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं x एक्सिस। तो ये दो, यहाँ पे एक पॉइंट फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे एक x का कोऑर्डिनेट होगा, एक y का। तो ये पहला वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट रहता है वो x रहता है और दूसरा वाला जो रहता है वो y रहता है, हमेशा याद रखना। सेम यहाँ पे भी पहला वाला जो x, दूसरा वाला जो y, ठीक है। तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और ये y2, ठीक है। तो देखो अब मुझे इसके बीच में का डिस्टेंस निकालना है। अगर एक एक पॉइंट रहता तो मैं माइनस कर देता, लेट इट बी ये 2 रहता और ये 3 रहता, तो मैं 3 - 2 करता और डिस्टेंस कितना आ जाता 1 यूनिट। लेकिन इसके पास भी दो कोऑर्डिनेट है, इसके पास भी दो कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मुझे निकालना है डिस्टेंस a, b, राइट। d फॉर डिस्टेंस a से लेके b तक इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। वो होता है रूट राइट, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तब मुझे a से लेके b तक का डिस्टेंस पता चल जाए। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस a, b इक्वल्स टू रूट x2 कितना है, देखो 7 है ना, तो यहाँ पे आएगा 7, माइनस की जगह पे माइनस, x1 कितना है 5, तो ये 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस a, b 7 - 5 कितना होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस a, b क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा रूट 5। डिस्टेंस ए बी आ गया हमारा, कितना आया रूट 5। समझ गए। तो ऐसे निकालते हैं हम डिस्टेंस। पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लिख लो अपने कॉपी में, ये मेन है, और फिर हर बार हमें जब डिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम ये अप्लाई करके डिस्टेंस निकालें। तो यही बस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज, राइट। ये है फाइंड डिस्टेंस। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, देखो लेट, ठीक है, पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2, ठीक है। तो पॉइंट ए क्या है x1 y1, तो देयरफॉर यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 2 और y1 3। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 क्या है 4 और y2 1, ठीक है, यह है 1। तो मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, वो क्या होता है रूट, अभी सिखाया मैंने तुम्हें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो डिस्टेंस ए बी ऐसे ही रहेगा, ये कैरी होगा। x2 कितना है मेरा, देखो x2
4, तो x2 की जगह 4, x1 कितना है 2, तो माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 और इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 3, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, तो ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि कभी भी प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8, तो रूट 8 है। अब रूट 8 को ऐसे ही छोड़ तो सकते नहीं, तो क्या करोगे इसका फैक्टर निकालोगे, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा और ये 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, बराबर ऐसे फैक्टर निकालते हो तुम, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर है हमारा। तो अब देखो दो जो सेम रहते हैं उसका एक कॉमन जाता है, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो जो कॉमन था उसको रूट चढ़ जाता है, तो ये 2 रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 बराबर डिस्टेंस a कॉमा बी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यूनिट्स, 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। तो होप तुम्हें ये अच्छे से समझ गया होगा। मैं यहाँ पे सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ, ये तो तुम लिख लेना तुम। सेकंड क्या दिया हुआ है, p का -5,7 एंड q -1,3 -1,3 राइट। तो इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, तो देखो क्या हो जाएगा, सेम ऐसे लिख लेना तुम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 राइट। तो डिस्टेंस पी क्यू निकालना है, तो डिस्टेंस p कॉमा क्यू, फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ऐसे ही रहेगा, x2 कितना है हमारा -1, तो ये -1, x1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और ये -5 है तो वो ब्रैकेट में जाएगा -5 और ये होल स्क्वायर राइट। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस की जगह पे प्लस, ये क्या है y2 कितना है हमारे पास 3, बीच में माइनस तो माइनस की साइन, y1 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर, अगेन ब्रैकेट सॉरी रूट, -1 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस। देखो बच्चों साइन एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, अगर इफ तुमने एक भी साइन मिस की तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, तो -1 ऐसे ही रखा मैंने, माइनस माइनस +5 कर दिया स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर, रूट ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा रूट का 32। अब रूट का 32 है तो मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे 32, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 8, डिवाइड बाय 2 4, डिवाइड बाय 2 2, डिवाइड बाय 2 1, तो हमारे पास फैक्टर क्या है 2 इंटू, दिख रहा है ना तुम्हें, फैक्टर है हमारे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 ना, 2 2 4 1 5। तो हम कॉमन लेते हैं 2, यहाँ से एक पेयर बन रहा है 2 और यहाँ पे 2, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके रूट और एक 2 यहाँ से, ठीक है। तो अब जो दो पेयर में हैं वो तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो अकेला बच गया वो रूट में चला जाएगा, तो 4 रूट 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये रूट में 2 यूनिट्स, ठीक है। तो होप तुम्हें ये समझ गया होगा। ये मैं मिटा देता हूँ, तुम लिख लेना। तो डिस्टेंस पी क्यू कितना है हमारा 4 रूट 2 यूनिट्स। तो होप तुम्हें ये स्लाइड अच्छे से समझ ही होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, टोटल 6 क्वेश्चन है। तो हम ट्राई करते हैं पूरे करने के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। हमें RS का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस R, S, राइट। फॉर्मूला लिखते हैं हम, ब्रैकेट रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। x2 कितना है 0, x1 कितना है 0 होल स्क्वायर, y2 कितना है 5/2, y1 कितना है माइनस का -3 होल स्क्वायर, राइट। तुम्हें पता है 0 में से 0 गया 0, 0 का होल स्क्वायर 0, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। बचा क्या, ये पार्ट बच जाएगा हमारा 5/2 माइनस माइनस +3 और होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, मतलब 5 से 1 को, 3 से 2 को और 2 को 1 से। पहले ऐसे फिर स्ट्रेट, मतलब पहले ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई किए, फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दी। तो क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट। तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो ये रूट में क्या हो जाएगा 6 + 5 11/2। तो 11/2 यूनिट, ठीक है। हो गया सॉल्व। डिस्टेंस R, S, समझ गया। अब हमें उसी तरह LM का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो डिस्टेंस L, M, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है माइनस का 7, x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और ये माइनस साइन है बीच में तो माइनस, और y1 कितना है माइनस का 8 तो -8, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5 12, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 7 बड़ा है तो इसको साइन माइनस किए तो -12 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और ये 8 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो -12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 5, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 + 25 169।
169 किसका स्क्वायर है? 13 का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। 13 यूनिट डिस्टेंस ऑफ L, M। ठीक है, यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट। थर्टीन इंटू 13 169 होता है, तो रूट हम लेंगे तो 13 आ जाएगा ना 169 का, राइट। तो ये हमारा सेकेंड सम था, और ये हमारा ये हमारा थर्ड था, एंड दिस वन इज फोर्थ वन। तो होप तुम्हें दोनों सम अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ, और ये क्वेश्चन नंबर 1 स्वाइप अप। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ और सिक्स्थ ये करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाएगा, राइट। तो देखो अभी फिफ्थ में हमें टी और आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया है, सो टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ये क्या हो जाएगा? x1, ये y1, ये x2 और ये y2, राइट। तुम वैसे लिख लेना लेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी भी x1 y1 और x1 -3 वो सब लिख लेना तुम। x2 कितना है हमारा? 9, x1 कितना है हमारा? -3, तो माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, देन -3 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा? माइनस का 10, माइनस की जगह पे माइनस, और y1 कितना है? 6। ठीक है, 9 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 6 16, -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 + 3 कितना होगा? 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये -16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 आई गेस, देख लेते एक बार। 36 6 6 6 36 6 9 6 1 5 2, राइट, 256 ही होता है, तो 256। अब हम 144 में 256 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 + 4 10, 5 4 9 + 1 10, 2 1 3 1 4, तो ये बनेगा हमारा 400, राइट। अब 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, तो 20 यूनिट्स हो जाएगा ये। यहाँ पे लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट डिस्टेंस t, r। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्वेश्चन का फ्रैक्शन देख के डरना मत। Why to fear when I am here? Yes, right, buddy. So see, let's solve this question. पहले तो लगाओ ब्रैकेट अपना। ठीक है, x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करो। x2 कितना है हमारा? 11। x1 कितना है हमारा? माइनस पहले क्वेश्चन का, सॉरी फॉर्मूले का, देन x1 कितना है? -7,2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है हमारे पास। ठीक है, प्लस y2 कितना है? 4, y1 कितना है? 4, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - 4 0 0 का होल स्क्वायर, 0 ही आने वाला है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी सिखाया तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में, कुछ नहीं है तो 1। 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, और नीचे 2 1 ज़ा 2। देखो 11 2 ज़ा 22, 7 1 ज़ा 7, 2 1 ज़ा 2, 0 का होल स्क्वायर 0, तो ख़त्म ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 22 + 7 29, और नीचे 2, बस हो गया सॉल्व। यहाँ पे लिख देना यूनिट। ये क्या है? डिस्टेंस W, x। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर पाए हैं। बाकी अगला वीडियो लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करने के। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया ये इजी है बट थोड़ा लेंदी जाएगा,
तो इसमें 5 से 6 वीडियो लेक्चर्स लग सकते हैं। तो आप घबराएं ना, अपने कुर्सी की पेटी बांध कर बैठें। हम जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और आप अच्छे से ये चैप्टर समझ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब our YouTube channel, press the bell icon so you can get the notification as early as possible when we will upload a video lecture for you guys. Tata, bye bye, Jai Hind, take care.